बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मैटर पर खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को माह सयाम माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है अल्लाह पाक हम सबको इस मुबारक महीने से और बाबरकत महीने से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। व्यूअर्स, आज की वीडियो में इमदादी प्रोग्राम्स के हवाले से 3 बड़ी अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। यकीनन हमारी कोशिश है कि इस मुकद्दस महीने में तमाम हमारे जो देखने और सुनने वाले नादार लोग हैं, जिनको इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है, उन तक इन तमाम इमदादी प्रोग्राम्स की मालूमात पहुँचाई जाए ताकि वो हुकूमत की तरफ से जारी होने वाली तमाम तर इमदादी प्रोग्राम्स में शामिल होकर इमदाद हासिल कर सकें। तो आज भी आपके साथ 3 ऐसी अपडेट शेयर की जाएंगी जिन पर अमल करके आप हुकूमत की तरफ से जारी होने वाली इमदाद हासिल कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि आप इस मुकम्मल मालूमात को सुनिएगा ताकि आपको इस मालूमात से फ़ायदा हासिल हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर की वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वाहिद चैनल है जिस पर आपको तमाम आने वाले नए इमदादी प्रोग्राम्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में और नई मालूमात से आगाह किया जाता है। तो व्यूअर्स, इस वक्त की जनरल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम रेगुलर बेनिफिशरीज के अकाउंट में कफालत प्रोग्राम की 8,500 रुपए की किस्त पहुंच चुकी है, जो वो बाआसानी अपनी करीबी HBL कनेक्ट शॉप और सूबा बलूचिस्तान, सूबा सिंध और सूबा पंजाब से ताल्लुक रखने वाले HBL की ATM से वसूल कर सकते हैं। और सूबा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग अपनी करीबी बैंक अल-फलाह की ATM से भी वसूल कर सकते हैं। ATM से ये पैसे हासिल करने का और चेक करने का तरीक़ेकार हम इससे पहले वाली वीडियोज़ में बता चुके हैं। चैनल पर जाकर आप वो वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इस बार कफालत प्रोग्राम की पेमेंट के साथ तमाम उन लोगों के बच्चों के वज़ाइफ भी आ चुके हैं जिन्होंने अपने बच्चों का इंदराज बेनज़ीर तलीमी वज़ाइफ में करवाया हुआ था और उनके बच्चे इस वक्त रेगुलर स्कूल में हाजिरी दे रहे हैं। उनकी पेमेंट्स भी अकाउंट में आ चुकी है और काफ़ी सारे लोगों की रजिस्ट्रेशन तो हुई है और पहले भी उनको पैसे मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके पैसे अभी तक अकाउंट्स में नहीं आए। उसकी मेन वजह ये हो सकती है कि आपके बच्चों की जो स्कूल हाजिरी है वो 70% से कम रही है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जिन स्कूल पढ़ने वाले बच्चों का इंदराज आप तलीमी वज़ाइफ में करवा चुके हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे स्कूल भेजा करें ताकि उनकी हाजिरी 70% से ऊपर हो और उनको ये तलीमी वज़ाइफ की रकम भी जारी हो सके। चाहे आपके बच्चों के पहले पैसे आते रहे हैं और इस वक्त उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है या वो कम हाजिरी देते हैं, तो उन बच्चों के पैसे रोक दिए जाते हैं, क्योंकि हर 3 महीने बाद आपके बच्चों की हाजिरी आपके बच्चों के स्कूल से कलेक्ट की जाती है और उसके बाद ही हाजिरी की बेस पर बच्चों का वजीफा जारी किया जाता है। बहरहाल ये एक पब्लिक इंफॉर्मेशन थी जो तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। यहाँ पर आपसे गुजारिश की जाती है कि जब आप कफालत प्रोग्राम या तलीमी वज़ाइफ की पेमेंट लेने के लिए किसी भी एजेंट के पास जाते हैं, वहाँ जाकर आप अपनी पेमेंट के साथ कंप्यूटराइज्ड रसीद भी लाजमी हासिल किया करें, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि किसी भी वक्त आपके साथ कोई भी धोखा कर सकता है। जब आपको रसीद मिलेगी तो तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी कितनी पेमेंट विदड्रॉ हुई है और आपको कितनी मिली है। तो यहाँ पर एक और बड़ी खुशखबरी आपको देते चलें कि इस बार आपको कफालत प्रोग्राम की पेमेंट 8,500 रुपए मिल रही है और इससे आगे जो नई किस्त आएगी वो आपको 9,000 रुपए मिलेगी, क्योंकि 25% इजाफे के साथ 7,000 रुपए की किस्त को बढ़ाया किया था 8,750 रुपए और फिर उसको इस तरह कन्वर्ट किया गया क्योंकि ATM से इस तरह की पेमेंट विदड्रॉ नहीं हो सकती जो 500 रुपए से कम हो, जैसा कि 8,100, 200, 300, 400 ये पेमेंट विदड्रॉ नहीं होगी। अगर 8,500 रुपए होंगे तो विदड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह फिर 8,600, 700, 800, 900 ये भी विदड्रॉ नहीं होगी। अगर 9,000 होगा तो विदड्रॉ हो जाएगी। तो इसी तरह ये फैसला किया गया है कि इस बार 8,500 रुपए आपको मिलेंगे और जो अगली किस्त है वो इंशाल्लाह आपको 9,000 रुपए की मिलेगी। तो यकीनन ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जो कफालत प्रोग्राम में अहल हैं और पहले से किस्तें लेते आ रही है। और इस वक्त डायनामिक सर्वे भी जारी है। जिन लोगों ने अभी तक डायनामिक सर्वे नहीं करवाया वो अपने करीबी दफ्तर से ये सर्वे करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब अगली मालूमात की तरफ चलते हैं। इस वक्त वजीर आजम रिलीफ पैकेज के तहत तमाम मर्द और खवातीन को यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी मुहैया की जा रही है। यकीनन आपके इलाके में जो भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनके बाहर पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं। खास तौर पर रमजान रिलीफ पैकेज के हवाले से इस वक्त 55-66 का जो प्रोग्राम है उसमें बहुत बड़ी अपडेट लाई गई है। उसमें काफी सारी ऐसी चीजें शामिल की गई हैं जिन पर आपको खुसूसी तौर पर इस माह मुकद्दस में सब्सिडी मुहैया की जा रही है। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने का वही आसान तरीन तरीक़ाकार है कि आप अपनी जाती सिम और अपने शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करते हुए इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकती हैं और फौरन ही आपको इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाता है। तरीक़ाकार यही है कि आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाकर अपना शनाख्ती
शनाख्ती कार्ड नंबर एहतियात से और बगैर डैशेस के लिखेंगे और अपनी जाती सिम से उसको 5566 पर सेंड कर देंगे, तो फौरन ही आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें 5 हिंसों का कोड आपको फराहम किया जाएगा। तो वो मैसेज अपने पास सेव रखें और अपना शनाख्ती कार्ड उठाएं और अपनी करीबी यूटिलिटी स्टोर पर जाएं, वहां से राशन की खरीदारी करें, जैसा कि आटा, घी, दालें, चीनी वगैरह। ये चीजें खरीदने पर आपको इस वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त सब्सिडी दी जाएगी। इसमें यह नहीं होगा कि आपको मुफ्त राशन मिलेगा, बल्कि आपको ये चीजें रियायती कीमत पर फराहम की जाएंगी। इस प्रोग्राम की सब्सिडी के हवाले से मुकम्मल तफसीलात इस दिए गए चार्ट से आप मुलाहिजा कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्राम में तमाम मर्द और खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब दूसरे प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, जो कि खास तौर पर हुकूमत की जानिब से इस माह मुकद्दस में तमाम गरीब लोगों को, तमाम मुस्तहिक लोगों को इमदाद फराहम करने के लिए जारी किया गया है। यकीनन आप देख रहे हैं कि मुल्की हालात क्या चल रहे हैं और इस वक्त गंदम समेत आटे की बहुत ज्यादा किल्लत पाई जा रही है। आटे की इस किल्लत के दौरान तमाम मुस्तहिक लोगों को हुकूमत की जानिब से मुफ्त 30 किलो आटा फराहम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया शार्ट कोड जारी किया गया है कि वो तमाम लोग जो खुद को मुस्तहिक समझते हैं, वो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाकर मैसेज लिखेंगे, आटा स्पेस अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, उसको 8070 मतलब 8070 पर सेंड कर देंगे और फौरन ही उन्हें इस प्रोग्राम की अहलियत के बारे में मतला कर दिया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम में अहल हैं और आप 3 थैले मुफ्त आटा ले सकते हैं। अच्छा, एक खास बात यह है कि 8070 पर मैसेज करने के लिए आपकी सिम से 3 रुपए का बैलेंस चार्ज किया जाता है। अगर आपकी सिम में बैलेंस नहीं होगा तो 8070 पर आपका मैसेज नहीं जाएगा, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एक नया तरीकाकार बताते हैं जिसके जरिए आप इस प्रोग्राम की अहलियत के बारे में जान सकते हैं। वैसे भी 8070 पर शनाख्ती कार्ड सेंड करने से आपकी रजिस्ट्रेशन तो नहीं होती, सिर्फ आपकी अहलियत के बारे में आपको बता दिया जाता है। अहलियत चेक करने के लिए हुकूमत की जानिब से इस रमजान आटा सब्सिडी के लिए एक नया पोर्टल जारी किया गया है, जिसके इस्तेमाल के लिए हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताते हैं। तो व्यूअर्स, इस पोर्टल को फाइंड करने के लिए आपको अपने मोबाइल से गूगल ओपन करना पड़ेगा और सर्च बार ऑप्शन में लिखना पड़ेगा आटा सब्सिडी पोर्टल। ठीक है, जो ही आप ये लिखेंगे आटा सब्सिडी पोर्टल, तो आपको यहाँ पर एक पोर्टल मिलेगा। ठीक है, ऊपर आप देख रहे हैं कि रमज़ान 2023 आटा सब्सिडी, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद फ़ौरन ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका शनाख्ती कार्ड 8070 पे सेंड नहीं हुआ, आपका मैसेज नहीं जा रहा, या आपका मैसेज सेंड तो हो चुका है लेकिन आपको जवाबी मैसेज नहीं मिला, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आपके लिए जो नया तरीक़ाकार बताया जा रहा है, इसके ज़रिए आप अपना शनाख्ती कार्ड चेक करें। ठीक है, यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए ऐसे ही एक शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करते हैं। आपके समझाने के लिए हम ऐसे ही एक टेम्परेरी शनाख्ती कार्ड इंटर कर रहे हैं। ये शनाख्ती कार्ड ऊपर आपने लिखना है, नीचे आपको 2 हिस्से मिलेंगे जिनको आपने जमा करना है। 19 + 1 19 जमा 1, ये टोटल 20 हुआ। तो हम यहाँ पर लिख के वेरीफाई करेंगे तो नीचे बताया जाएगा कि BISP के मुताबिक आप इस स्कीम के लिए अहल नहीं है। जिन लोगों को ये मैसेज शो होता है वो आटे के लिए अहल नहीं है, वो हरगिज़ ही उन पॉइंट्स पर मत जाएं जहाँ पर मुफ्त आटा मिल रहा है, क्योंकि उन्हें आटा नहीं मिलेगा। हम एक दूसरा शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं। ये एक नया शनाख्ती कार्ड हम जहाँ पर इंटर कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर हम 28 लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि आप इस स्कीम के लिए अहल हैं। आपने 3 में से 1 थैले हासिल कर लिए हैं। ठीक है, मतलब ये बताया जा रहा है कि आप ये बंदा इस स्कीम के लिए अहल है और उसको 3 थैले मिलने थे, जिसमें से वो 1 थैला मिल चुका है उसको। ठीक है, आप बाकी 2 थैले उसके बच गए हैं और ये इंशाल्लाह उसको 5 दिन के वक्फे से इसी तरह मिलते रहेंगे। टोटल उसको 3 थैले मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ हम दूसरा एक शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं आपके सामने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरा शनाख्ती कार्ड हमने इंटर किया है। उसके बाद यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे तो ये बता रहा है इस शनाख्ती कार्ड के बारे में, आप इस स्कीम के लिए अहल नहीं हैं, मतलब ये अहल था, अब नहीं है। और आगे ये बताया जा रहा है कि आप पहले ही 3 में से 3 थैले हासिल कर चुके हैं। ठीक है, ये बंदा अहल था लेकिन इसने ये टोटल सब्सिडी हासिल कर ली है। 3 थैले मिलने थे और तीनों के 3 इसने हासिल कर लिए हैं। ठीक है, तो इसी तरह जब आप पहले शनाख्ती कार्ड अपना चेक करेंगे, अगर आपने इनमें से 1 थैला भी हासिल नहीं किया और आप अहल भी हैं, तो आपको बताया जाएगा कि आप 3 थैले हासिल कर सकते हैं। जब आप 1 थैला हासिल कर लेंगे फिर आपको बताया जाएगा कि आपने 1 थैला हासिल कर लिया है, 2 बाकी हैं, इसी तरह।
तो अब एक और सिस्टम भी हो रहा है कि एक ख़ानदान के तमाम अफराद को अहलियत का बताया जा रहा है कि आप अहल हैं, आप 3 थैले हासिल कर सकते हैं। मतलब एक घर में 4 बंदे अहल हो चुके हैं, तो उनमें से समझने वाली बात ये है कि उस ख़ानदान को सिर्फ़ 3 थैले मिलेंगे, ठीक है? मतलब 4 बंदे हैं। एक बार उनकी अम्मी मतलब कि उस पॉइंट पर गई है और वहाँ से उसने एक थैला हासिल किया है। तो बाकी उसके अगर किसी बेटे या किसी बेटी के नाम पे अहलियत का मैसेज आया हुआ था, तो जब वो पोर्टल से चेक करेंगे, तो उन तमाम को बताया जाएगा कि आप एक थैला हासिल कर चुके हैं, ठीक है? उसके बाद उस तो वो भी हासिल करेगा, लेकिन 5 दिन के बाद। फिर उनका जो स्टेटस है तमाम लोगों का, चारों के चारों जो अफराद हैं, उनका डेटा इस तरह तब्दील हो जाएगा कि आप 2 थैले हासिल कर चुके हैं। मतलब एक ख़ानदान को सिर्फ़ 3 थैले मिलेंगे, चाहे वो तमाम अफराद अहल हैं, तो वो हासिल कर सकते हैं, सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन टोटल जब 3 मिल जाएंगे, तो उनकी सब्सिडी और उनकी अहलियत के बारे में ये बता दिया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम से 3 के 3 थैले हासिल कर चुके हैं। तो इसी तरह एक ख़ानदान को 3 थैले मिल रहे हैं, चाहे उसके उस ख़ानदान के तमाम अफराद अहल हों, तो उनमें से अगर एक फ़र्द भी हासिल करता है तो उसको 3 थैले मिल जाएंगे। अगर 3 अफराद हासिल करते हैं तो एक-एक थैला मिलेगा, टोटल घर को सिर्फ़ 3 थैले मिलेंगे, ठीक है? बाकी काफ़ी सारे लोग ये समझ रहे हैं कि जितने अफराद अहल हैं सबको 3-3 थैले मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, एक ख़ानदान को सिर्फ़ 3 थैले मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मालूमात आपको पसंद ही होगी। मज़ीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्केल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर भेजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।